हेलो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हिंदी मीडियम में पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ये आराम से पढ़ेंगे। आपने 8.1 और 8.2 आराम से पढ़ ली होगी, ठीक है ना। वैल्यूज ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने पढ़ा था, साइन कॉस 10 कोसेक का 0 30 45 60 एंड 90 डिग्री की वैल्यू आपने पढ़ ली, ठीक है ना। एंड उनका फॉर्मूला पढ़ा था PBP/HSB, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ये सब आपने पढ़ लिया। अब हमारा नया टॉपिक में घुसते हैं। बिफोर वी स्टार्ट न्यू चैप्टर न्यू टॉपिक, प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अच्छे से कमेंट भी डालना बच्चों, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, ठीक है। अब पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है आपने पढ़ा था प्रीवियस क्लासेज में, ठीक है ना। जैसे पूरक में किसी चीज को कोई पूरा करता है, क्या कुछ कमी है जो पूरा करता है, यानी ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है, हिंदी में ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री होता है। यानी मैं अगर बोलूं 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट कोण है 60 डिग्री, क्योंकि इनका सम 90 होता है, और 60 का कॉम्प्लीमेंट 30 डिग्री है। सम मीन्स योगफल हिंदी मीडियम वाले बच्चों, ठीक है ना। ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। 89 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या है 1 डिग्री, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट वापस 89 डिग्री। ये दोस्त है। कॉम्प्लीमेंट मीन्स कुछ पूरी करता है। आप में कुछ कमी है तो आप उस कमी को पूरा कौन करेगा, आपका दोस्त करेगा। तो इसका मतलब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को आपस में दोस्त मान सकते हैं, ठीक है ना। ये चीजें तो आपको डिग्री, अच्छा 0 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट कौन हुआ, 0 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट इज 90 डिग्री, 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट इज 0 अगेन, ठीक है ना। ये दोनों आपस में दोस्त है, दोनों दोस्त है। अच्छा यहां लिखते हैं थीटा का कॉम्प्लीमेंट कौन है, कितना भी हो थीटा कितना भी, इसका कॉम्प्लीमेंट इज 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट थीटा हो गया, क्योंकि आप 90 में से इसमें से ये 90 में से ये माइनस कर दो, ये आएगा, और 90 में से ये माइनस कर दो, ये आएगा। पता चला, क्योंकि 90 में से ये माइनस करो, 90 माइनस थीटा क्या बनता है, ब्रैकेट खोलोगे 90 कैंसिल, अंदर ब्रैकेट में माइनस थीटा प्लस थीटा हो जाएगा। समझ में आया। ये बड़े काम की थीटा का 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा का थीटा होता है, ये पक्की याद रखना, ठीक है। ए का 90 माइनस ए का ए कॉम्प्लीमेंट होगा, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्स। इसका दोस्त ये, इसका दोस्त है। 90 से माइनस करो कुछ भी है, और जो नंबर लिखे हुए हैं जो रियल नंबर्स है वो तो आप सीधा 90 से माइनस करके लिख सकते हैं। ये तो हो गया नंबर की बात, एंगल्स की बात होगी। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करें, त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करें, उनमें कौन किसका कॉम्प्लीमेंट है ये पक्का याद रखना पड़ेगा। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। मैं वापस लिखता हूं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नाम लिखेंगे, साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कोसेक। ये आप लाइन वाइज जाओ, साइन कॉस टेक साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ठीक है। रेसिप्रोकल्स में याद रखना, मैं बताऊं रेसिप्रोकल के रिकेप करा देता हूं। रेसिप्रोकल में कौन है, एक काम करो, रेसिप्रोकल में आप इसको दुश्मन मान लो, एक दूसरे के दुश्मन। रेसिप्रोकल्स हर एक कोई एक एंगल, उसका साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, कॉस का सेक है, टेन का कोट है, ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल हो गया कोसेक, रेसिप्रोकल लिख दो कोसेक, एंड कोसेक का वापस साइन हो गया। ये चीज आप लिख लो, नोटबुक में नोट कर लो। अच्छा अब कोस का रेसिप्रोकल हो गया सेक, उल्टा मत करो, सेक का रेसिप्रोकल हो गया कोस, यानी साइन इक्वल टू 1 कोसेक, कोसेक इक्वल टू 1 साइन होता है। सिमिलरली कोस इक्वल टू 1 सेक, सेक इक्वल टू 1 कोस। टेन का क्या हो गया, टेन का रेसिप्रोकल कोट हो गया, और कोट का रेसिप्रोकल टेन हो गया। इधर एंगल लगा ना साइन थीटा कोस में, आई शुड राइट थीटा हियर, तो बेटर हो गया होगा, बिकॉज विदाउट थीटा दीज थिंग्स आर मीनिंगलेस, ये अर्थहीन है, ठीक है। नोट कर लेना आराम से कहीं। ये तो हो गया रेसिप्रोकल्स की बात। अब मैं यही लिख दूं कॉम्प्लीमेंट्स। कौन किसका कॉम्प्लीमेंट है भाई, दो होगा ना। अब साइन का कॉम्प्लीमेंट, ऐसे काम कर लो, याद रख लो, पड़ोसी पड़ोसी का दोस्त होता है ना। साइन का कॉम्प्लीमेंट ये हो गया, ये दोस्त,
शुरू के दो, टेन और कोट आपस में दोस्त, सेक और कोसेक आपस में दोस्त, ठीक है ना। मतलब ये हुआ साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस हो गया, साइन थीटा का कॉम्प्लीमेंट कॉस थीटा। मैं भी इसको डिटेल में बताऊंगा। और कॉस थीटा का कॉम्प्लीमेंट साइन थीटा, ये दोनों अलग है, कंपेयर कर लेना, ठीक है बच्चों। थोड़ा अच्छा लिखते हैं, इसकी लाइन में लिखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स, साइन थीटा का कॉम्प्लीमेंट हो गया कॉस थीटा और कॉस का हो गया साइन। उल्टा मत कर, देखो इसको कंपेयर करना, इसलिए मैंने पास लिखा है। साइन का दोस्त कॉस, कॉस का दोस्त साइन। साइन का दुश्मन कौन है? कोसेक। और कोसेक का दुश्मन, क्योंकि दुश्मन और दुश्मन का मल्टीप्लाई किया तो 1 आएगा आंसर। टेन का दोस्त कौन है? कोट। अब देखो एंड कोट थीटा का टेन थीटा हो गया दोस्त। यहां टेन का दुश्मन कौन है? टेन थीटा इंटू कोट थीटा। तो टेन और कोट का रेसिप्रोकल भी वही है एंड कॉम्प्लीमेंट भी वही है। मतलब जो ये दुश्मन है, इसका टेन का कोट दुश्मन भी है और दोस्त भी है। एक चीज याद रखना, आपका दोस्त जब कभी दुश्मन बने वो बड़ी खतरनाक चीज होती है, क्योंकि आपके सारे राज खोल देगा वो, ठीक है। तो आपका जो कभी दोस्त था अब वो दुश्मन बन गया, तो उससे बड़ा सावधान रहना, ठीक है ना। तो टेन और कोट एक अजीब स्थिति है, ये कॉम्प्लीमेंट भी है और एक रेसिप्रोकल भी है। अब आ गया सेक थीटा का एंड कोसेक थीटा आपस में कॉम्प्लीमेंट। इतनी चीज तो आपने याद रख ली, ठीक है ना। इनमें कई बार गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए मैंने इनको पास दिखा दिया है, सो दैट आप कंपेयर कर सकते हैं। एंड कंपेरेटिव स्टडी इज ऑलवेज द बेस्ट स्टडी। कंपेयर करो, इसमें क्या फर्क है, इसमें क्या फर्क है। नहीं एग्जाम के टाइम पता नहीं यार उसमें कुछ था तो सही, ऐसा ही था। अब देखो, मतलब मैं इसका मतलब ये हुआ, जैसे मैं भी कुछ और चीजें करते हैं, ये पूरा आप लिख लो। अब देखो साइन 30 डिग्री, ठीक है, साइन 30, साइन का जब आप कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो 30 डिग्री का भी कॉम्प्लीमेंट लिखना। तो इसका मतलब इनका याद कर लो। साइन का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, यहां याद है कोस, वीडियो पॉज करके याद कर लो। साइन का कॉम्प्लीमेंट हो गया कोस एंड 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट हो गया 60 डिग्री। अब आप टेबल देखिए, आपने प्रीवियस वीडियो में याद किया था, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कोस 60 डिग्री वैल्यू सेम है, 1/2। समझ में आया? ये बात क्लियर है ना। तो कुछ एक एग्जांपल आई कैन साइट हियर, दीज आर सम एग्जांपल्स, ठीक है ना। अब आप एक सोचो, साइन 60 डिग्री के बारे में सोचिए। जस्ट थिंक व्हाट इज साइन 60 डिग्री, किसके बराबर होता है? साइन 60 डिग्री, देखो साइन का कॉम्प्लीमेंट बदला तो कोस हो गया, ये बोलता मेरा भी बदलो। तो यार लिखते ऐसा है, 60 का क्या हो गया, 90 माइनस 30 हो गया ना, 90 माइनस 30 हो गया ना। और 90 माइनस 30, 60 की 90 माइनस 30, कुछ लोग सीधा भी लिखते हैं साइन 60, सॉरी 90 माइनस, सॉरी दिस विल बी 60 की जगह क्या 90 माइनस 30, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस 30, तो cos 30 होगा, ठीक है ना। एक मिनट, साइन 60 की जगह ऐसा करना है, ऐसा साइन 60, एक बार साइन का साइन कर दो, 60 की जगह 90 माइनस 30 कर दो, ऐसा करते हैं ऐसा। और 90 माइनस 30, जैसे आपने 60 लिखा, दिस विल बिकम cos 30, ठीक है। समझ में आया ना, ये चीज ध्यान रखना। तो आप ये बीच का स्किप कर सकते हैं, मैं इतना ज्यादा पापड़ बेलूंगा नहीं आपके लिए, क्योंकि टाइम की कमी लोगों के पास। तो सीधा लिख दो, ऐसा लिखते हैं, सीधा लिख सकते हैं साइन का क्या हुआ cos और 60 का क्या हुआ 30, ऐसा लिख सकते हैं। बहुत सारी चीजें। ये बताइए साइन 45 आप कन्वर्ट करो, इनका वैल्यू ठीक है ना, साइन 60 का √3/2, इसका भी √3/2, इसका 1/2, इसका 1/2 हो गया। साइन 40 साइन का कॉम्प्लीमेंट cos हो गया, तो 45 का कॉम्प्लीमेंट क्या 90 में से माइनस कर दो, तो 45 का कॉम्प्लीमेंट 45 ही हुआ। इसलिए साइन 45 cos 45 का वैल्यू सेम होता है बच्चों। अब एक चीज करें, साइन 0 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर होता है? साइन को आप बदल सकते हैं cos में, तो 0 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, 0 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट इज 90 डिग्री। जरा सोचो, साइन 0 डिग्री 0 होता है, cos 90 डिग्री भी 0 होता है, ठीक है। ये चीजें याद हो गई। अब कुछ कोट की बातें करें, कोट की बातें करें।
टेन करें, टेन 30 डिग्री, टेन का क्या दोस्त हो गया कोट और 30 का हो गया 60। तो इसलिए देखो 30 60 बदल जाएगा, टेन कोट बदल, टेन की जगह कोट या कोट की जगह 60 हो जाएगा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को रिवाइंड करके सुन लो अगर कुछ कम समझ में आया। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया। अब मैं टॉपिक क्या है, बाकी कुछ एक दो एग्जांपल करते हैं फिर एक्सरसाइज में घूमते। काफी आसान है, आपको बड़ा मजा आएगा। इतनी चीजें याद कर लो, आपको कोई रोक नहीं सकता सही सवाल करने से। पेज 188 पे आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ आइडेंटिटी दे रही साइन 90 माइनस थीटा। आप इनको रटना नहीं, रटना उतना ही जो मैंने फॉर्मूला बताया था। ठीक है, कौन किसका कॉम्प्लीमेंट वही रटना। साइन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कॉस, और 90 माइनस थीटा का क्या होता है थीटा। याद मैंने अभी बताया ना, थीटा का होता है 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा का होता है थीटा। ठीक है, तो अब कॉस का क्या हो गया साइन और 90 माइनस थीटा का थीटा। टेन का दोस्त कौन है कोट और 90 माइनस थीटा का दोस्त है थीटा। कोट का हो गया 10 और 90 माइनस थीटा का थीटा। सेक का हो गया कोसेक 90 माइनस थीटा का थीटा, और कोसेक हो गया सेक। तो ये ऐसा कुछ है, आपको समझा रखा है और ये ऑलरेडी आपको आता है। ठीक है ना। अब आपको कोई भी बोले, सपोज आपको बोले साइन 90 माइनस 3 थीटा, वो कोई दिक्कत नहीं है। वो साइन का हो गया कॉस हो गया 90 माइनस 3 थीटा का थीटा हो गया। ठीक है, 90 माइनस 3 थीटा का थीटा हो गया। समझ आया? क्योंकि आप इसको पूरे को 90 से माइनस कर लो ना, 90 माइनस 3 थीटा। जब आप ब्रैकेट खोलेंगे 90 कैंसिल, अंदर माइनस वाला प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, चाहे 3 थीटा हो, चाहे 7 थीटा हो, चाहे कितना भी थीटा हो, 90 माइनस समथिंग दैट विल बी द कॉस। ठीक है ना, कॉस ऑफ 13 कॉस 3 थीटा हो जाएगी। ये चीजें होगी। अब एग्जाम्पल 9 में आपको इवेल्यूएट करना tan 60 पाई बाई कोट 25। काफी आसान, 1 मिनट में आप एक एग्जाम्पल करेंगे, 1 मिनट में एक सवाल, कहीं नहीं मिलेगा आपको। एग्जाम्पल 9 में आपको पता करना है tan 65 बाई कोट 25। ठीक है ना, इसका वैल्यू पता करना है। अब देखो, आप या तो tan को बदलो या कोट को बदलो, या tan और कोट दोस्त है ना, ऊपर नीचे नहीं, का किसी एक के साथ छेड़छाड़ करना, दोनों को नहीं बदलना। चलिए न्यूमरेटर को करते हैं। तो tan का क्या हो गया दोस्त को कोट, और 65 का कॉम्प्लीमेंट क्या 90 से माइनस कर दो, तो 90 में माने क्या 25 हो गया, और दिस इज कोट 25। अब कोट 25 होता कितना है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, इक्वल बाई इक्वल आपका आंसर आ गया 1। अच्छा, कोई बच्चा बोले मैं तो ऐसे करूंगा, मैं तो tan को छेड़ूंगा ही नहीं, tan मेरा तो पक्का दोस्त है, मैं tan को नहीं छेड़ूंगा, तो कोट को छेड़ दे। कोट का क्या हो गया tan हो गया। जब इसका पलटा तो इसका भी पलटना। ठीक है ना, पड़ोसी बोला इसका दोस्त है तो बोला मेरा कोई दोस्त ढूंढ, ये बोला मेरा भी दोस्त ढूंढ। ये कोट अपने किसी दोस्त के पास जा रहा है तो 25 डिग्री भी अपने किसी दोस्त के पास जाएगा, तो दोनों के दोस्त बदलेंगे। ठीक है ना, तो 25 में क्या 90 में से 25 माइनस कर लो, आपको मिलेगा 65, और tan 60 बाई tan 65 ये भी वाला आप किधर भी कर लो, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, सिर्फ आपका दोनों कानों के बीच ही रहेगा। ठीक है ना। अब करते हैं एग्जाम्पल 10, थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। एग्जाम्पल 10 थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इसमें 2-3 एग्जाम्पल वो भी मैं करवा देता हूं, छोटी एक्सरसाइज है। ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, इफ sin 3a इक्वल टू cos a माइनस 26 देन फाइंड वैल्यू ऑफ a। ठीक है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ a। आपके पास 2 विकल्प है, 2 तरीके आपको करने के, या तो साइन को छोड़ दो, साइन के दोस्त के पास चले जाओ, या कोस को छोड़ दो, कोस के दोस्त के पास चले जाओ। दोनों मत बदला, दोनों बदला तो जिंदगी भर आप करते रहेंगे, बूढ़े हो जाएंगे, आपका आंसर आएगा नहीं। तो इसको बदलोगे, साइन की जगह देखो कोशिश करना, ये देखो ये कौन सा एंगल अच्छा लग रहा है, ये अच्छा नहीं है, तो अच्छा नहीं है, जो अच्छी चीज नहीं है उसमें हाथ डालना मत, क्योंकि किचन में पत्थर मारोगे तो अपने कपड़े गंदे होंगे। ठीक है ना, तो कोशिश करना इसमें, इसको स्टार्ट करेंगे। तो साइन को पलटा, साइन का कॉम्प्लीमेंट हो गया कॉस, 3a का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया 90 माइनस 3a। कोई भी होगा, अगर लेटर है 3a 2a 90 से माइनस कर दो। तो इसको मत डिस्टर्ब करना, इसको मत डिस्टर्ब करना, दोनों तरफ कोस आएगा तो अच्छी बात है। कोस कोस इसको काटना नहीं है, कट शो नहीं करना है, मतलब इसे काटा मार के दिखाना नहीं है,
उसके बाद सिंपली आप लिखना 90 माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26। अब आप a का वैल्यू पता कर लो, माइनस 3a प्लस माइनस a इक्वल टू माइनस 26 माइनस 90, आपको मिला माइनस 4a इक्वल टू माइनस 116। कैंसिल क्या है, 29 4 जा माइनस 1 कैंसिल हो गया, a इक्वल टू 29 डिग्री आपका आंसर। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ऐसा होगा बाई चांस कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको खुरापति किए बिना चैन नहीं मिलता, उसके लिए वो ऐसा कर सकता है, ही कैन डू लाइक दिस अल्टरनेट मेथड कि मैं तो पंगा लूंगा, मुझे कौन रोकने वाला, ले पंगा लोगे तो आपको कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा साइन 3 क्वेश्चन इधर लिख देता हूं इक्वल टू कॉस ऑफ a माइनस 26। बोला मैं तो साइन को छेड़ूंगा ही नहीं, मत छेड़, तो इसको छेड़ेंगे इसको, तो कॉस के से क्या लिखेगा साइन। ठीक, अब ये इसका पूरे का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा पता है, इसका होगा 90 माइनस जो दिया है वो a माइनस 26, हम हमारी कहानी ये वाली। ठीक है ना, वाट एवर एंगल इज गिवन 90 माइनस दैट एंगल मस्ट बी रिटन। अब कुछ करना नहीं है, 3a लिख दो, और ये क्या है साइन मतलब लिखना नहीं है, 90 माइनस a माइनस 26, आपका इधर भी सेम आंसर आएगा, 3a इक्वल टू 90 माइनस a प्लस 26। ठीक है ना, अब ये a उधर चला गया माइनस का, तो 3a प्लस a इक्वल टू 90 प्लस 26 116, अगेन 4a इक्वल टू 116। ओके, आपके देखो बिल्कुल सेम आ गया वो वाला, एंड a इक्वल टू 29 डिग्री। कोई भी तरीका आप कर लो, आपका गलत कोई नहीं करेगा। मैं एडवाइज करूंगा जो एंगल ऑलरेडी प्लस माइनस वाला उसको छेड़ने की कोशिश मत करना, कभी कहीं ऐसा ना हो कि आपकी प्लस माइनस में कहीं मिस्टेक ना हो जाए। अदरवाइज है तो सही, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। जो इस मेथड से क्या तो 2 में से 2, इस मेथड से क्या तो भी 2 में से 2 मिलेगा। ठीक है ना, अगला एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। Express cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री, यानी कोट 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री को आप उन कोणों में बदलिए जिनमें कोण का मान 0 डिग्री से 45 डिग्री हो गया, यानी 45 डिग्री से बड़ा नहीं होगा। तो एक ही तरीका घुमा फिर आपसे ये जानना चाहता है, इसकी जगह कोट का आप दोस्त बदल लो, कोट का कॉम्प्लीमेंट हो गया 10 और 85 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया 90 से माइनस कर दो 5 डिग्री, और cos का क्या हो गया साइन हो गया, और 75 को 90 से माइनस कर दो तो इसका हो गया 15 डिग्री। ठीक है, तो दिस इज आंसर, 1 नंबर का सवाल था। ठीक है, अब करते हैं एक्सरसाइज 8.3 में इवेल्युएट। काफी मजेदार एक्सरसाइज है 8.3 में पहला क्वेश्चन इवेल्युएट, पहले के 3-4 पार्ट है, फर्स्ट में इवेल्युएट करना। पार्ट 1 क्या बोलता है, साइन 18 बाई cos 72 डिग्री करें इसको, कोई दिक्कत नहीं है लिखना। साइन 18 से साइन, या तो साइन को बदल दो या cos को बदल दो। ठीक है ना, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट हो गया cos, और 18 का क्या हो गया, आप 19 माइनस 18 लिखेंगे तो सीधा 72 आएगा, और नीचे cos 72 आएगा। एक काम करना, आप दोनों को मत पलटना, ऐसा नहीं कि इधर इसको पलट दिया तो नीचे साइन हो गया cos 72 नीचे साइन 18, अगले में साइन 18 नीचे cos 72, ऐसे आप करते ही जाएंगे तो आपका कटेगा ही नहीं ना, हो गया। दिस इज आंसर। पार्ट 2 में tan 26 cot 64, tan 26 डिग्री बाई cot 64 डिग्री। अब tan का क्या हो गया, tan का तो कोट होता है, 26 को 90 से माइनस कर दो 64 हो गया, और इसको मत डिस्टर्ब करना कोट 60। इसका आंसर भी 1 आया। लो अब थर्ड में क्या, cos 48 माइनस साइन 42, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। किसी एक को पलटना, या तो cos को साइन को, क्योंकि दोस्त है ये, तो दो ऐसा नहीं मतलब दो पलटना ऐसे कि दोनों सेम हो जाए। तो cos का कॉम्प्लीमेंट हो गया साइन, और 48 को हो गया 90 से माइनस करो 42, और माइनस साइन 42 कितना होता है हमें लेना था नहीं, बट इक्वल माइनस इक्वल, द आंसर इज 0। cos 31 माइनस sec 59, फोर्थ वाला
क्या है, कोसेक 31 माइनस सेक 59 डिग्री के सिंबल बना, किसी एक को पलटना, कोसेक 31 माइनस सेक 59। कोसेक और सेक एक दूसरे को होते हैं, दोस्त होते हैं। कोसेक को मैं सेक लिख दूं और 31 की जगह 90 में 31 माइनस किया तो आपको मिलेगा 59 माइनस सेक 59 डिग्री का सिंबल जरूर लगाना। द आंसर इज 0, कुछ नहीं आया, 1 1 0 0। ये आपका आंसर था सवाल नंबर 1 का। अब करते हैं सवाल नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं, मैं इसको एलएच से स्टार्ट करूं, आप बिल्कुल टेंशन लेना नहीं। देखो आपको इसमें tan 48 का वैल्यू नहीं पता, इनमें किसी का भी वैल्यू आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, फिर भी आंसर हम लेके आएंगे। tan 48 डिग्री, ऐसे क्वेश्चन ऐसा करना, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। सबसे पहले आप एक काम करना, इसमें कई बार आप जब आते हैं क्लासरूम के अंदर, नया सेशन स्टार्ट होता है, आपको कई बार टीचर स्ट्रिक्ट होता है, रोल नंबर वाइज बैठा देता है, हमारे साथ भी ऐसा होता था। लेकिन हम कभी कभी ऐसा चाहते नहीं थे, हम चाहते थे हम अपने दोस्त के पास ही बैठे, रोल नंबर तो जाए भाड़ में, हमारा दोस्त हमारे पास बैठना चाहिए। इस चीज के साथ हम समझौता नहीं करने वाले, ठीक है। तो यहां पे भी यही हाल है, ये 1 2 3 4 स्टूडेंट है और इनको ये चाहते हैं हमें अलग अलग बैठा दिया, हमें हमारे दोस्त के पास बैठा दो, ठीक है। तो 48 का दोस्त कौन है, 42, तो पहले तो दोस्त दोस्त के पास बैठेगा। tan 48 tan 42 डिग्री, एक तो ये चीज हो गई, और ये दोस्त बैठ कर दोस्तों ने अपने ब्रैकेट में लगा लिया, अच्छा रहेगा। ये हो गया बैठ गया। अब 23 का दोस्त कौन है, 67, बाकी 2 बचकर और भी होते हैं ना, जितने भी 6 होते हैं, कुछ भी होते, ठीक है। तो अब मैं लिखूंगा tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अच्छा, बीच में कोई ऐसा अगर देता tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 90 देगा नहीं, क्योंकि tan 90 तो और नॉट डिफाइंड होता है, तो उसका वैल्यू हम रख देते हैं। और ठीक है, इनके अलावा जो भी होगा 30 45 60 के अलावा जो भी होगा, हम दोस्तों को पास पास बैठाएंगे, वी विल रीअरेंज द टर्म, ठीक है। अब इनमें 2 दोस्तों में किसी एक को पलटना है, उसका कॉम्प्लीमेंट लिखना, ठीक है ना, या तो इसका या इनमें किसी एक का, इनमें किसी एक का, सबका नहीं। तो 10 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, कोट। 48 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, 42, और इसको ऐसा ही रखना है tan 42। समझ आया? ये चीज बड़े काम की, ध्यान से सुने आप। इसको पलट दिया, इसको नहीं पलटा, इसको पलटेंगे 10, या इसको किसी एक को पलट दो। 10 का क्या कोट हो गया, मैं इसको पलट रहा हूं, कोट 23, और सॉरी 10 का दोस्त पलटा तो 23 का भी पलट जाएगा, साथ साथ एंगल भी पलटेंगे, tan 67। आपको साथ साथ याद रखना है, आप सिर्फ अपने दोस्तों का भी ध्यान रखते हैं, दुश्मन से भी सावधान रहना। दोस्त का ध्यान रखना और दुश्मन से सावधान रहना। कोट और 10 दुश्मन है, ठीक है ना। तो दुश्मन का मतलब आपने पढ़ा था tan थीटा इंटू कोट थीटा, वो 1 होता है, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। कैसे, tan थीटा और कोट को 1/tan थीटा करेंगे ना, तो कट जाएगा, आंसर आपका 1 आएगा, ठीक है। तो tan थीटा कोट थीटा हमेशा 1 होता है। एक ही शर्त होगी, ये एंगल इक्वल होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो नहीं होता। जैसे ये 42 ये भी 42 होगा, ये 67 ये भी 67 होगा, अदरवाइज कभी भी tan A कोट B ये 1 नहीं होता, ठीक है। ये गलती करते हैं, हाँ tan A कोट A लिखा है तो 1 हो जाएगा, tan B कोट B लिखा है तो 1 होगा। एंगल्स मस्ट बी इक्वल, कोण हमेशा समान होने चाहिए। इक्वल है, इसको लिख देंगे 1, इसको लिख देंगे 1 इक्वल टू 1, और बगल में लिख देना एक कोई जस्टिफाई कर देना। कैसे 1 लिखा आपने, सिंस tan थीटा इंटू कोट थीटा वो 1 होता, इतना सफिशियंट, ठीक है ना। नहीं तो कई बार ऐसे भी लिखते हैं, कोट 42 से 1/tan 42 पे काटते हैं, 1/tan 67 लिख के फिर काटा साटी करते हैं। उतना टाइम आपके पास है नहीं, मेरे पास भी नहीं। पार्ट 2 करते हैं, ठीक है। पार्ट 2 क्या देखते हैं,
इसका पार्ट 2, cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52, इसको जीरो लेके आना है बच्चों। एक चीज आप गलती बहुत करते हैं, नंबर्स के ऊपर डिग्री का निशान जरूर लगाना, डिग्री का सिंबल लगाना। इसका अगर ये आपने डिग्री का सिंबल नहीं लगाया जिसका मीनिंग को रोज होता है और हो जाता है। तो LHS से लेफ्ट हैंड साइड यानी वाम पक्ष मैंने लिख लिया। यहां पे अगर जीरो आ रहा मतलब ये पूरी चीज आपस में कट जानी चाहिए, लग तो यही रहा है। तो एक चीज अभी भी जैसे मैंने बताया, आप कुछ भी करना चाहते हैं तो कोशिश करना एंगल सेम बनाना, ठीक, एंगल सेम बनाने की कोशिश करना। अब दो टाइप के एंगल है, 38 डिग्री 52 डिग्री 30, यानी 38 डिग्री है 52 डिग्री है। या तो आप 38 रख लो या 52 रख लो, कौन सा रखना है आपकी मर्जी। चलिए, तो जब आप 38 रखना चाहते हैं तो फिर इसको चेंज नहीं करना, इसको भी नहीं करना। तो दिस इज cos 38। अब मैं यहां 38 लिखूंगा तो 38 कहां से, 90 से माइनस किया ना, तो 52 का मैंने कॉम्प्लीमेंट लिखा तो कोस का कॉम्प्लीमेंट भी मुझे लिखना चाहिए, ठीक है ना, साइन 38, ठीक है, साइन 38। ये इंटू का निशान है, डॉट लगा सकते नहीं लगा तो भी चलेगा। अब मैं साइन 38 यहां रख दूं, मुझे 38 रखना है तो 52 का मैं 38 करूंगा तो कैसे हुआ, क्योंकि 52 का तो कॉम्प्लीमेंट है तो साइन का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, cos 38। अब ये देखो, ये दोनों चीजें इक्वल है कि नहीं है, cos 38 इंटू साइन 38 माइनस साइन 38 इंटू cos 38, कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर ये x है इंटू वाई है तो माइनस वाई इंटू एक्स, ठीक है, सेम ही तो है ना, एक्स वाई माइनस वाई एक्स, सेम ही चीज हुई पुरानी। तो सेम माइनस सेम जीरो होता है और इक्वल आपका RHS आ गया और HP लिख देना, ठीक है। ये था आपका सवाल नंबर 2 का पार्ट 2। अब कुछ और करते हैं, अगला सवाल। तीसरा सवाल, इफ 2a इक्वल टू कोड ऑफ a माइनस 18 फाइंड वैल्यू ऑफ a का मान प्राप्त कीजिए यदि दिस इज समथिंग एल्स, इफ 2a नहीं है, दिस इज tan 2a। इफ tan 2a इक्वल टू कोट ऑफ a माइनस 18, बच्चों एक एग्जाम्पल कराया था, tan है कोट है, दोनों को या तो इसको कोट में कन्वर्ट कर दो या इसको tan में कन्वर्ट कर दो। जैसे मैंने अभी भी बताया, तो जो कॉम्प्लिकेटेड चीज है, जो जटिल चीज है, उनको आप छेड़ना नहीं है, तो इसको छेड़ेंगे। tan का कॉम्प्लीमेंट लिख दूं मैं, तो सॉल्यूशन सीधा कर सकता, tan की जगह मैं कर दूं कोट और 2a की जगह मैं कर दूं 90 माइनस 2a और दिस विल गिव कोट ऑफ a माइनस 18। तो दोनों तरफ नहीं करना है, दोनों तरफ एक बार tan एक बार कोट होता जाएगा, कोट कैंसिल हो गया, लेकिन ऐसा नहीं करना है। इसके नंबर कटते हैं, काटा मारने का, क्योंकि ये कोई इनका प्रोडक्ट नहीं है एंगल का और कोट का। अब क्या हो गया, माइनस 2a माइनस a इक्वल टू माइनस 18 माइनस 90। हाउ मच इज दिस, 90 माइनस 2a, a माइनस 18। समझ में आ रहा है चीजें, क्वेश्चन ठीक है, a माइनस 18, ओके। व्हाट हैपेंड हियर, दिस इज 3a, माइनस का 3a इक्वल टू माइनस का 108, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, a इक्वल टू 108 बाई 3 और ये 36 डिग्री होता, 36 3 जा 108। आंसर चेक करा तो मैं भी, a इक्वल टू 22 है, कुछ लफड़ा हुआ है, लेट मी चेक। a माइनस 20, देयर इज सम प्रॉब्लम विद क्वेश्चन। 2a इज एंगल, 2a is acute angle. No, there is no lafra. The answer is correct. The answer is correct. Let us move on to question number 4. If tan a equal to quad b, show that a plus b is 90 degree. There is no lafra at all. The question is correct. Answer गलती से दूसरे क्वेश्चन का देख लिया था. So question number 4. If tan a equal to cot b, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो शुरू करते हैं प्रूफ में सीधा ही, tan a इक्वल टू कोट b, कोई समस्या नहीं है, कॉम्प्लीमेंट वाला है, tan का पलट दो या कोट का बदल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो tan का पलटना, अच्छा चलो इस बार मैं tan को रखूंगा, tan a इक्वल टू, इसको पलटे कोट को, तो कोट का पलटा तो tan हो गया, और b का कॉम्प्लीमेंट क्या बताओ, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ b, थीटा का 90 माइनस थीटा, तो b का 90 माइनस b हो गया, ठीक है ना, दोनों का कॉम्प्लीमेंट जरूर बदलना। अब tan tan कैंसिल हो गया, कितना आसान, हाउ इजी इट इज, 90 माइनस b उधर चला गया, तो a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, इति सिद्धम, सिद्ध हुआ संस्कृत कवाड़ी, ठीक है ना, कितना आसान है। सवाल नंबर 4 हो गया आपका, 1 मिनट में हो गया, 1 नंबर का ही आता है। 5वां सवाल, इफ sec 4a equal to cosec a minus 20 डिग्री देन फाइंड वैल्यू ऑफ a। 4a इज एक्यूट एंगल, 4a खुद एक्यूट एंगल है, मतलब a कुछ आएगा, ठीक, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 90 से छोटा रहना चाहिए, पता लग जाएगा ना, ठीक है। तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, sec का कॉम्प्लीमेंट हो गया, sec का हो गया cosec, cosec 90 माइनस 4a इक्वल टू, ये cosec हो गया a माइनस 20। अब cosec लिखेंगे नहीं, तो 90 माइनस 4a विल बी इक्वल टू a माइनस 20, इंप्लाइज दैट माइनस 4a माइनस a इक्वल टू माइनस 20 माइनस 90, ये आपका हो गया माइनस का 5a इक्वल टू माइनस 110, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो a इक्वल टू 110 बाई 5, दिस विल गिव अस 22 5 110, सो द a इज 22 डिग्री। अब एक वेरीफाई कर लेना, 4a एक्यूट एंगल दे रखा, तो 22 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 88 डिग्री आ रहा है, ठीक है ना, तो 88 डिग्री चलेगा, ठीक है ना, तो आंसर इज करेक्ट। अगला सवाल देखते हैं क्या। क्वेश्चन 6, a b and c are interior angles of triangle abc, then prove that sin b plus c by 2 equal to cos a by 2, यानी ए बी और सी एक त्रिभुज एबीसी के आंतरिक कोण है, तो सिद्ध कीजिए ये बराबर ही है। अब तो थोड़ा, अच्छा ये मैं पहले बता दूं, दिस इज, ये क्वेश्चन 3 स्टार रेटिंग वाला है, मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है अपने आप, ठीक है ना, तो इसको आराम से पढ़, इसमें 1-2 में और एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताऊंगा अभी, ठीक है ना, वो भी कर लेना। तो यार थोड़ा जरा सोचना, ये एबीसी के, त्रिभुज एबीसी के तीनों कोण हैं, तो आपको आइडिया है, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन यहां वही लिखना जो जरूरत है, ठीक है ना, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोण है ना, यहां बगल में लिख देना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, हिंदी मीडियम वाले बच्चों लिखते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल। अब थोड़ा यहां नजर रखना, b प्लस सी इधर है, बाकी इधर है, तो हम b प्लस सी इधर रख लें, b प्लस सी इधर कर ले, b प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस a, ठीक है ना, क्योंकि मैंने यहां देखा मेरे b प्लस सी इधर दिख रहा, बाकी a इधर दिख रहा। अब उसके बाद b प्लस सी को 2 से डिवाइड किया, मैं 2 से डिवाइड, ऐसे तो मेरे घर का राज है नहीं, आपके घर का भी राज नहीं है, तो ये इक्वेशन है, ये समीकरण, दोनों तरफ 2 से मैं डिवाइड करूंगा, दोनों तरफ 2 से भाग लगाऊंगा, ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा b प्लस सी बाई 2 डिवाइडेड बाई 180 माइनस a पूरे का बाई 2। अब ये न्यूमरेटर स्प्लिट होता है, 180 बाई 2 माइनस, ये क्या बनेगा 180 बाई 2 एंड माइनस a बाई 2, तो ये क्या बनेगा, दिस विल बिकम 90 माइनस, क्या बन गया 90 माइनस a बाई 2, इसको मैं 90 माइनस a बाई 2 लिख दूंगा, ठीक है बच्चों, तो b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 90 माइनस a बाई 2, ये स्टेप बाय स्टेप लिखना, 4 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, ये आपके लिए सिर्फ एग्जाम में ये मत लिखना, ठीक समझ में आया। 180 बाई 2 न्यूमरेटर स्प्लिट कर दिया, अंश को तोड़ डाला, फाड़ डाला, अब इधर क्या साइन ऐसा होगा ना, अब यहां साइन लिखा है, तो कभी भी आपको जब मिले, जब x बराबर y है, जब x बराबर y, वेन x इक्वल टू y, तो साइन x इक्वल टू साइन y भी होता है, या cos x इक्वल टू cos y भी होता है, मतलब दोनों एंगल इक्वल है, तो दोनों का साइन लेंगे तो इक्वल ही होगा। यहां पे नीचे अब ध्यान रखना, मैं लिखूंगा दोनों तरफ इनका साइन लेंगे, साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस a बाई 2। यहां ये मत लिखना कि मल्टीप्लाइंग बाई साइन,
दोनों तरफ साइन से गुणा करने पर, क्योंकि एंगल का कोई साइन से मल्टीप्लाई नहीं है। कहीं भी आपको लिखा जैसे साइन 30 डिग्री, इसका मतलब ये नहीं कि साइन और 30 डिग्री कोई मल्टीप्लाई है, कोई गुणा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। या एक स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, या लिखना टेकिंग साइन बोथ साइड, टेकिंग साइन SINE बोथ साइड, बोथ साइड। हिंदी मीडियम में लिखना दोनों तरफ साइन लेने पर, दोनों तरफ साइन लेने पर, ऐसा लिखना, ठीक है ना। अब आपको पता है लेफ्ट साइड आ गया, साइन B + C/2 आ गया, साइन ऑफ B + C/2 तो आ गया। ये थोड़ा 90 में ये डिजाइन थोड़ी ठीक नहीं। अब देखो साइन का दोस्त कौन है, कोस, और 90 में A/2 का कॉम्प्लीमेंट कौन है, A/2 हो गया, ठीक है ना। दोनों तरफ, अब देखो ये है ना, तो ये प्रूव हो गया, HP हैंस प्रूव्ड। नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके एक बार फिर कर लेना, ठीक है ना। और ये चीज जरूर लिखना है, मैं फिर से बोल रहा हूं, सब लोग गलती कर रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई साइन। हिंदी वाले लिखते हैं दोनों तरफ साइन से गुणा करने पर। नहीं, ये गुणा नहीं लिखना, मल्टीप्लाई नहीं लिखना, ये लिखना टेकिंग साइन, साइन लेने पर, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। अब चलते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। Question 7 express sin 67 degree plus cos 75 degree in terms of trigonometric ratios of angles between 0 degree and 45 degree। एक एग्जाम्पल किया था, कुछ नहीं, यानी 67 और 75 को आप 45 डिग्री से छोटे एंगल में कन्वर्ट करना। तो कन्वर्ट करने एक ही तरीका, 90 में से माइनस कर लो। तो ये क्या हुआ, 67 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, 23 डिग्री, 90 से माइनस किया तो साइन का कॉम्प्लीमेंट हो गया कॉस, ठीक है। और 75 का 15 डिग्री हो गया, बिकॉज 90 में से 75 माइनस किया, 15 आ गया, तो कॉस का हो गया साइन। ये तो आपका आंसर था, चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन था, कुछ बकवास था, आने का चांस काफी कम है। अब मैं आपको 2-3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाता हूं जो प्रीवियस ईयर्स के CBSE बोर्ड में पूछे गए थे। देखते हैं आप कर पाते हैं क्या, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आप वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन आना, और आपके क्वेश्चन सही है तो आप अपनी पीठ खुद थपथपा लेना, ठीक। पहला सवाल आपके लिए एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट क्वेश्चन में पहला सवाल करते हैं, इवेल्युएट क्वेश्चन नंबर में इसको बाल दो, एक्स्ट्रा में 1 नंबर दे दो। बच्चों वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर लेके आना, 4 नंबर का बनता है। अगर सही है तो 4 नंबर ले लेना, आधा सही तो 2 नंबर ले लेना, और पौवा सही तो 1 नंबर ले लेना, ठीक है ना। शुरू करते हैं इसका काम। आप पलट दो, इसको पलटा पलटी कर दो, शुरू कर देंगे। कॉम्प्लीमेंट वाला ध्यान रखना, ठीक, ऊपर नीचे सेम रखना। तो पहले इसको करो, कॉस और साइन में किसी एक को पलट दो। मैं कॉस की जगह साइन लिख दूं, और 58 का कॉम्प्लीमेंट हो गया 32 डिग्री, नीचे भी साइन 32 डिग्री, प्लस ऊपर नीचे किसी एक को पलट दो। मैं साइन को रखूंगा आप, और मैं कॉस को नहीं रखूंगा, कॉस में साइन लिखूंगा, और 68 का कॉम्प्लीमेंट 90 से माइनस कर दो, दिस इज अगेन 22 डिग्री। अब ये कोई बड़ी चीज नहीं है कि साइन 32 बाई साइन 32 कितना होता, कुछ नहीं होता, कितना बटा कितना, या उतना बटा उतना 1 होता, ठीक है ना, इक्वल बाई इक्वल 1 होता है। यहां पे ऐसे केस में देखो एंगल इक्वल करना पड़ेगा, अच्छा रहता है ना, ठीक है ना। तो यहां पे 38 और 52 में एंगल इक्वल करना पड़ेगा, या तो 38 रख लो या 52 रख लो। तो मैं 38 रखूंगा तो इसको भी नहीं छेड़ सकता, cos 38। अच्छा 52 को मैं 90 में से माइनस किया तो 38 हो गया, लेकिन कोसेक का कॉम्प्लीमेंट कौन है, कोसेक का कॉम्प्लीमेंट हो गया सेक, सेक 38 हो गया, ठीक दिख रहा विजिबल, दिस इज सेक 38। अब यहां पे क्या करना पड़ेगा, 10 में कितना, 1 2 3 4 5, जिसमें 10 45 का वैल्यू आपको आता है, उसके जिसका वैल्यू आता है उसका भाई आपको नहीं देगा, उसका कॉम्प्लीमेंट आपको देगा नहीं। तो दोस्त पास कर लो, 18 का कॉम्प्लीमेंट 72 है, तो मैं लिख दो 18 और 72 पास लिख दो, 10 18 डिग्री 10 72 डिग्री विल बी रिटन टुगेदर। ये हो गया, ये हो गया। 35 और 55 दोस्त है, क्योंकि इनका सम 90, जिनका सम 90 वही तो दोस्त है ना। तो ये हो गया 10 35 डिग्री इंटू 10 55 डिग्री। बंद कर दो दोस्तों को एक केबिन में।
ये हो गया, ये हो गया, ये किसी का दोस्त नहीं क्योंकि इसका अपना खुद का वैल्यू है tan 45 डिग्री। अब यहां पे क्या करेंगे, यू राइट 1, इधर भी 1, ठीक। cos थीटा इंटू sec थीटा, cos और sec जब थीटा थीटा दोनों इक्वल है तभी रेसिप्रोकल का फॉर्मूला लगता है। तो यहां ऊपर लिख देंगे 1। tan 78 व्हाट हैपेंड हियर, tan 72 अभी दे, अभी इसको क्या एंगल इक्वल बनाओ, इसको ब्रैकेट को, ये क्या हो गया, tan को कोट कर दो 18 का 72 हो गया इंटू tan 72, एंगल सेम रखना है, एंगल सेम बनाना है कॉम्प्लीमेंट यूज करके। यहां पे tan का मैं कोट कर दूं, 35 का मैं 55 कर दूं इंटू tan 55, एंगल्स इक्वल बनाना है और इसका वैल्यू तो 1 होता है, और ऊपर 1 आपने लिखा तो सीधा लिख देना सिंस cos थीटा इंटू sec थीटा 1 होता, आप लिख देना, जस्टिफाई कर देना। मैंने इस ये फॉर्मूला होता है, इसका प्रोडक्ट 1 होता है, इसलिए मैंने इनका प्रोडक्ट भी मैंने 1 लिख दिया। अब ये 1 + 1 तो मैं 2 कर दूं, ये ऊपर है मतलब अलग है, 1 + 1 और ये ऐसा, ठीक है ना। ये क्या होगा 2 माइनस 1 बाई ये कितना है, कोट थीटा इंटू tan थीटा 1, कोट थीटा tan थीटा 1, थीटा थीटा इक्वल हो गया और इंटू 1 भी है। यहां फिर बता रहा tan थीटा इंटू कोट थीटा 1 होता है। अब 2 माइनस 1, आपका आंसर आ गया 1। तो कुछ बड़ा आंसर नहीं मिला, ऐसे क्वेश्चन में जनरली आंसर 0 आता, 1 आता, 2 आता, या √2 √3 टाइप ऐसा कुछ आता, ठीक है ना। ये आपका सवाल था, काफी मजेदार था, इंपॉर्टेंट भी मानते हैं इसको। अगला एक दो और देता हूं, आप देखते हैं आप कर पाते हैं क्या। ये एक सवाल बड़ा मजेदार, किसी जमाने में ये सवाल सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया था, बहुत सारे बच्चे इसको करके आए थे, कुछ बच्चे जो सिर्फ एनसीईआरटी तक सीमित थे वो छोड़ के आए थे। अब ये sin 47 बाई cos 43 का होल स्क्वायर प्लस cos 43 बाई sin 47 होल स्क्वायर माइनस 4 cos 45 डिग्री, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं अगर आपने मेरे वीडियोस सारे ध्यान से सुने हैं तो आपका ये 100% सही होगा। अभी शर्त करो, वीडियो को पॉज करो, आप क्वेश्चन करो, आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना, आपका ये करेक्ट हो जाएगा बच्चों। सो वीडियो पॉज करके आप करो इसको, आपका सही आएगा, ये मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। अभी आपने किया, देखते हैं अभी आपका सही है गलत है। sin 47 भाई देखो मैं बताऊं, ऊपर नीचे एंगल सेम बना लो, ऊपर नीचे एंगल सेम बनाने एक ही तरीका है, 90 से माइनस को, ये जितना भी होगा ना इनका एंगल का सम 90 होगा, इनका एंगल का सम 90 होगा, यानी ये कॉम्प्लीमेंट होंगे एक दूसरे के, यानी ये भाई भाई होंगे, दोस्त होंगे। तो मैं इसको बदलूं, ये नीचे वाले को बदलूं, कोई sin 47 नीचे मैं इसका 47 करूं तो मुझे कोस का भी साइन करना पड़ेगा ना। अभी क्या दिक्कत बताओ, sin 47 बाई sin 47 1 हो गया, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये कर दूं मैं sin 47 बाई sin 47 कर दिया, ठीक है, क्योंकि कोस का साइन कर दिया। मेरे को एंगल से ऊपर नीचे के एंगल सेम करना है और कुछ मल्टीप्लाई वगैरह कुछ हो रहा है, उनके एंगल भी सेम करना है एक कोण को। इसका वैल्यू आपको आता है 4 cos 45 वैल्यू होता है 1/√2, उसका स्क्वायर कर लो। ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1/√2 का स्क्वायर कितना होता है 1/2। अब ये कितना हो गया 1 + 1 2 और माइनस 4 इंटू 1/2 ये कितना हो गया 2 माइनस 2, योर आंसर इज 0। कितना मजेदार था, क्योंकि आपका सही हुआ था, मुझे पता है कहीं छोटी मोटी गलती हो गई होगी तो उसको गलत नहीं मानना, उसको सही मान के चलना। एक दो और करते देखते क्या आप कर पाते हैं क्या, थोड़ा लेवल चेंज करते हैं, आपको ठगते हैं। ये एक मस्त सवाल आ गया, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 4 डिग्री से लेके tan 88, tan 99 डिग्री तक सभी का प्रोडक्ट, सभी का गुणनफल करना है, किसी का वैल्यू नहीं रखना, वैल्यू आता ही नहीं है, ठीक है ना। तो मैं अभी एक काम करूं, वही कहानी है, इनके भाई भाई पास लेके दोस्त को पास बैठा, तो यानी आपकी क्लासरूम में 1 से लेके 89 स्टूडेंट है, दोस्त दो को बिठाओ, तो 1 का दोस्त 89, क्योंकि जिन एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है वही दोस्त माने जाते हैं, यानी जिन एंगल्स का सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को एक साथ लिखना। मैं लिखूं tan 1 डिग्री और tan 89 डिग्री, ठीक है, 1 और 89 डिग्री पास लिख दिया, ब्रैकेट लगा दिया। अब यहां क्या होगा tan 2 डिग्री
एंड 2 का कॉम्प्लीमेंट कौन, tan 88 डिग्री। ये ऐसा चलता जाएगा। फिर tan 1 की जगह आप करेंगे tan का कोट करेंगे और इसको कोट 89 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। tan 89 कोट 89 का प्रोडक्ट 1, एंगल सेम, ब्रैकेट के अंदर एंगल सेम बनाना। एक और लिख दूं, एक और लिख दूं, tan 3 डिग्री एंड 3 का कौन होगा, tan 87 डिग्री। अब आप बोलो 87 है ही नहीं, है ही नहीं, कहाँ है, इधर है ना, टिम 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 लगा, इसमें छुपा हुआ है। फिर करते 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 50 डिग्री के बाद 50 का हो जाएगा 40, 49 का क्या होगा, 41 हो जाएगा, 48 का 42, 47 का 43, तो कौन होगा, यानी मैं ऐसे बोलूं tan 43 का tan 47 होगा, ठीक है ना, 47 होगा। तो 46 का कौन होगा, 44 का 46, 43 का 47, तो 44 का कौन होगा, 46 होगा। समझ में आई कहानी। 40 को इधर से देखो, ये नंबर पहले वाला एंगल 1 से 2 हो रहा है, तो दूसरे वाला उतना ही कम होता जा रहा है, लेकिन हर बार उनका सम 90 डिग्री होगा। एक ये भी आएगा, अगला कौन होगा, tan 45 होगा, जिसका कोई दोस्त नहीं है, नहीं दोस्त है तो उसको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका वैल्यू 1 होता है। अब एक काम करते हैं, इसको मैं लिख दूं कोट 89 डिग्री tan 89 डिग्री, समझ, या ऐसे काम करते हैं 1 रखते हैं, ठीक है, tan 1 डिग्री और tan का कोट कर दूं और 89 का 1 डिग्री, समझ आया, ऐसा। ये होगा tan 2 डिग्री कोट 2 डिग्री, दिस विल बी tan 3 डिग्री, मैं सेकंड वाला चेंज कर रहा हूं, एंड कोट 3 डिग्री। प्यारे बच्चों समझ आ रहा है, टिम टिम टिम, क्या लिखूं, tan 44 डिग्री और कोट 44 डिग्री, सेकंड बार बदलो, इसका 1 होता है। हर बार tan थीटा कोट थीटा 1, tan 2 कोट 2 1, tan 3 कोट 3 1, तो इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, कितनी बार 1 होगा, सोचो कितनी बार होगा, 1 से लेके 89 तक, 1 से लेके 88 तक कितने हो गए, 44 पेयर्स हो गए, और एक ही हो गया, ठीक है ना, तो 45 टाइम्स, कोई बात नहीं, लिख दो आप इंटू 1, द आंसर इज 1, फाइनल आंसर इज 1। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, ज्यादा आंसर मिला नहीं, एक ही आंसर मिला। यह आपका बड़ा रोचक सवाल था, कहीं आए, किसी जमाने में आया भी था, डर गए थे बच्चे, इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे करेंगे, आप डरेंगे नहीं। अगला क्वेश्चन, लेट अस ट्राई, कैन यू डू इट। cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, cos 4 डिग्री, अप टू cos 180 डिग्री, सबका मल्टीप्लाई, सबका प्रोडक्ट, सबका गुणनफल 0 डिग्री लेके आना। अब LHS में इसी को LHS लिख दूं। अब आप सोच रहे इतना कब करेंगे, अभी करेंगे, 1-2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। मैं लिख दूं cos 1 डिग्री इंटू cos ऑफ 2 डिग्री इंटू cos ऑफ 3 डिग्री। अब तो आप देखो चलते 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 cos 89 डिग्री आएगा, बीच में कहीं आएगा नहीं आएगा, cos 90 डिग्री भी आएगा नहीं आएगा, cos 91 डिग्री भी आएगा, और अप टू, और दिस इज cos 180 cos, ठीक है ना, cos ऑफ 180 डिग्री। आपको कुछ नहीं करना है, आपका आंसर आ गया, लेकिन आपको पता ही नहीं कि आपका आंसर कब आया। cos 3 डिग्री, cos 89 डिग्री, प्यारे बच्चों cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, ठीक है ना, इंटू 0, ठीक है ना। फिर कुछ भी हो, हमें कुछ लेना देना नहीं है, कुछ वैल्यू कुछ इंटू कुछ इंटू कुछ इंटू 0 इंटू कुछ इंटू कुछ, द आंसर विल बी 0। समझ में आया। तो ये आपका प्रूफ हो गया, cos 90 ने सबको 0 बना दिया है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस करते रहना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।